दोस्तों डिफाइन एज का जो आरजोन प्लेटफॉर्म है उसमें बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ है। टेक्निकल सिस्टम्स जब हम बात करते हैं, चाहे वो स्कैनिंग हो, चाहे बैक टेस्टिंग हो, स्टॉक्स आइडेंटिफाई करना हो, उसमें बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ है। हम यहाँ से ऐप से आरजोन में जाते हैं। सो एक डैशबोर्ड ऐसे ओपन होता है। ये तो डैशबोर्ड है जहाँ पे बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है एक ट्रेडर के लिए, जो पूरी रियल टाइम है ये। इसके अलावा यहाँ पे बहुत सारे स्कैनर्स और सिस्टम्स हैं जो कोई भी टाइप का ट्रेडर हो, जैसे वो स्विंग ट्रेडिंग करता हो, इंट्राडे कर रहा हो, शॉर्ट टर्म है, मीडियम टर्म है, इन्वेस्टमेंट है, पोजिशनल, सबके लिए टेक्निकल कोई भी टाइप के चार्टिंग मेथड पे वो यूज़ कर रहा हो तो यहाँ पे पॉसिबिलिटीज़ हैं। अब ये कोई भी स्कैनर यूज़ करना है, उसमें एक बहुत इम्पॉर्टेंट फीचर है इस पूरे प्लेटफॉर्म में कि आप अपने खुद के स्ट्रैटेजीज बिल्ड कर सकते हो। बहुत सारे रेडीमेड स्ट्रैटेजीज है, प्री डिफाइंड स्ट्रैटेजीज है, कुछ पॉपुलर स्ट्रैटेजीज है, कुछ लोगों ने अपने स्ट्रैटेजी दूसरों के साथ शेयर की है जिसको हम पब्लिक स्ट्रैटेजीज बोलते हैं, वो भी है। लेकिन हम खुद के स्ट्रैटेजीज अगर क्रिएट करना सीख जाए तो बहुत हेल्प हो सकता है। सो वो एक फीचर पे आज बात करते हैं हम। ठीक है, तो बेसिकली आप सोच रहे होंगे कि विजय भाई ये वीडियो में क्या कर रहे हैं। तो मेरी और प्रशांत जी की बात हुई थी कि मुझे आर जोन को थोड़ा सा समझना है कि एग्जैक्टली आर जोन कैसे काम करता है। तो पहले हमारा ये डिस्कशन हुआ था कि हम लोग आर जोन के सारे फीचर्स के बारे में बात करेंगे, बट अगेन ये इतना बड़ा मतलब इतने सारे फीचर्स है इसमें कि अगर हम एक एक फीचर की बात करने लगे तो ये वीडियो 3-4 घंटे से भी ज़्यादा बन जाएगा। तो हमने ये सोचा कि मेरे पास कुछ कंडीशंस है जो मुझे ऐसा लगता है कि मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से प्रशांत भाई ये कंडीशंस अगर किसी स्टॉक में फुलफिल होती है तो मोस्ट प्रोबेबली उसका मोमेंटम स्ट्रांग ही रहेगा। तो प्रशांत जी ने बोला कि फिर हम लोग उसके ऊपर ही टॉपिक पे वीडियो बनाते हैं और आगे जाने के टाइम आगे मतलब इन फ्यूचर आपको ऐसे मल्टीपल टॉपिक्स के रिलेटेड वीडियो आपको देखने मिलेंगे। तो यस प्रशांत भाई बताइए। तो जैसे अभी आपने बोला आपको मान लो कोई एक सिस्टम बनाना है ना, ट्रेडिंग सिस्टम, तो यहाँ पे एक सिस्टम बिल्डर करके ऑप्शन है। इस पर आप क्लिक करते हो। ये तो मेरे कुछ और सिस्टम्स बने हुए हैं, अदरवाइज ये ब्लैंक ओपन होता है। यहाँ पे चार्टिंग मेथड है, OHLC मतलब ओपन हाई लो क्लोज, जिसमें बार चार्ट, लाइन चार्ट या कैंडलस्टिक चार्ट रिलेटेड सिस्टम्स। फिर पॉइंट एंड फिगर है, रेंको है, लाइन ब्रेक है, हैकिनेशी है, रेशियो, कागी चार्ट। किसी भी चार्टिंग मेथड पे आप अपने सिस्टम बना सकते हो। इसमें कोई कोडिंग लैंग्वेज की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ थोड़ा लॉजिक से ये पता होना चाहिए कि मुझे ये चाहिए, है ना। अब जब ये आपको क्रिएट करना है, यहाँ पे क्रिएट सिस्टम बिल्डर पे क्लिक करना है तो एक ऐसा बॉक्स ओपन होता है। अब आपको कौन सा सिस्टम आपके दिमाग में आ रहा है, मतलब एक बिल्कुल बेसिक एक नॉर्मल बंदा भी मैंने एक चीज़ नोटिस किया है कि जनरली जब मैं सीख रहा था, टेक्निकल एनालिसिस को समझ रहा था, वो टाइम पे मुझे ऐसा बोला गया था कि अगर कोई स्टॉक का RSI 70 के ऊपर है तो वो ओवर बुलिश है और 30 के नीचे है तो ओवर सोल्ड है। और लिटरली मैंने वो चीज़ को फॉलो भी किया था। बट फिर मुझे पता चला कि कभी कभी ऐसा होता है कि 70 बाद या 60 के बाद वो RSI में जब वो स्टॉक ऊपर जाता है तो रियल मूवमेंट उसका शुरू होता है। तो ये चीज़ एक मुझे पता चला है। तो एक सिंपल सिस्टम है, मैं आपको बताता हूँ, ये आप भी देख सकते हो अभी यहाँ पे, कि कोई भी स्टॉक अगर मंथली में 60 RSI क्रॉस करता है तो वो मुझे दिखना चाहिए। और उसका एग्जिट क्राइटेरिया ये है कि अगर उसने 20 सिंपल मूविंग एवरेज वीकली में ब्रेक कर दिया तो मुझे उसमें से एग्जिट होना है। अभी मैंने आपको सिर्फ ये बताया, अब आप मुझे बता सकते हो कि इसमें हम ये ठीक है या इसमें फाइन ट्यून भी कर सकते हैं। हाँ ठीक है, फाइन ट्यून का स्कोप तो डेफिनेटली है, बट उसके पहले हम इस सिस्टम को सिंपल, ये तो आपका बहुत एक सिंपल सिस्टम है। जैसे पहला मैं अगर बताऊं कि आपको चाहिए RSI अबव 60, है ना। अब इस आर जोन में कैसा है, आप यहाँ से जैसे ऐड करके आप अगर देखोगे यहाँ 2 टैब आएगा, इंडिकेटर और पैटर्न। इंडिकेटर में मान लो मैंने RSI टाइप किया तो RSI इधर ओपन हो गया। ये मैंने सिलेक्ट किया। अब यहाँ है ना, ये कंडीशन है जिसमें आपको ऐसे बहुत सारे कंडीशन दिखेंगे। ठीक है, इसमें आपको चाहिए अबाव वैल्यू। तो मैंने अबाव वैल्यू बोला, वैल्यू है 60। अब ये है RSI के पैरामीटर 14, 9 जो डिफॉल्ट है वो रहेंगे, आपको चेंज करना है कर सकते हैं। ठीक, ये है कैंडल 0। इसका मतलब है करंट कैंडल, करंट कैंडल नंबर इज 0। उसके पहले का 1, उसके पहले का 2, तो ऐसे भी आप कंडीशंस बना सकते हो। अभी है कैंडल 0, तो अबाउ 60, तो ये मैंने ऐड कर दिया। हाँ, बट मुझे ये मंथली में चाहिए। ठीक है, अब इसमें जो सिस्टम बनता है ना, वो आपका एक सिस्टम बन गया। टाइम फ्रेम जो है वो आपको स्कैनर में चाहिए, तो आपको एक्चुअली अलग अलग सिस्टम्स बनाने की ज़रूरत नहीं है।
तो ये मैं आपको बताता हूँ स्कैन कैसे करते हैं। ठीक है। तो ये एक ही सिस्टम है आपका, एक ही कंडीशन है, राइट। तो इसको मैंने किया एक्सप्रेशन, इधर एक एक्सप्रेशन होता है। अगर मान लो आप 2-3 सिस्टम भी इसमें डाल सकते हो, कितने भी डाल सकते हो। ठीक है। मान लो एक एग्जांपल, आप बोलोगे कि RSI 60 के साथ मुझे ADX भी बुलिश चाहिए फॉर एग्जांपल, ओके। तो हम ADX सिलेक्ट करके भी कंडीशन डाल दें। ठीक है। एक करके ही देखते हैं ना। फिलहाल मैं डाल रहा हूँ ADX। ठीक है। ADX में वैसे एक कंडीशन होता है DMI प्लस माइनस अबाउट DMI माइनस, 2 लाइन होते हैं, बुलिश लाइन अबाउट बेरिश लाइन। तो ये भी मैंने सिलेक्ट कर लिया। ठीक है। तो अब मेरे 2 कंडीशन हुए। तो यहाँ एक्सप्रेशन में मैं बोलूँगा 1 and 2, मतलब ये दोनों चाहिए। दोनों चाहिए। आप ये भी बोल सकते हो 1 और 2 और 2, तो दोनों में से जो भी एक होगा वो आएगा। ओके। तो इस तरह से आप सिस्टम्स बना सकते हो। अभी आपका एक ही सिस्टम का रिक्वायरमेंट है, तो मैं इसको डिलीट करता हूँ 1। ठीक है। अब आपको सिस्टम का नाम देना है, तो मैं बोलूँ कि RSI अबाउट 60 VT। ठीक है। ठीक है। ये डिस्क्रिप्शन आप चाहिए वो दे सकते हैं। ये मैंने किया और सेव कर लिया। तो ये सिस्टम जो है मेरे लिस्ट में सेव हो गया। ऐसे आप मल्टीपल सिस्टम्स बनाओ। अभी जैसे आप देखो यहाँ पे आपको दिखेगा 2 पीरियड RSI ओवरसोल्ड, तो यहाँ आपको कंडीशंस दिख जाएंगी। ठीक है। अब ऐसे सिस्टम आपने बना लेने के बाद एक इसका बड़ा यूज केस क्या होता है, मुझे देखने इसमें कौन से स्टॉक क्वालिफाई होते हैं। तो इसके लिए यहाँ एक है प्राइस स्कैनर्स। ठीक है। प्राइस स्कैनर पे गया, कैंडलस्टिक स्कैनर। हाँ। ठीक है। कैंडलस्टिक स्कैनर में आप आए। अब यहाँ पे आपका ये मार्केट है, NSE, BSE, फ्यूचर, ऑप्शन, MCX, किसी भी मार्केट पे आप कर सकते हो। ठीक है। हाँ। अब मैंने NSE किया। यहाँ पे आप देखिए कंडीशन में एक प्री है। प्री मतलब पहले से डिफाइंड है, जैसे आप नॉर्मल कैंडलस्टिक पैटर्न्स होते हैं वो सारे आपको यहाँ दिखेंगे। हाँ। ठीक है, वो आप सिलेक्ट करो। या यहाँ पे एक दूसरा है माई। माई में अभी जैसे हमने जो सिस्टम्स बनाए, जैसे हमने बोला RSI अबाउट 60 VT, ये वाला सिस्टम है। ओके। हाँ। तो यहाँ आ गया। अब यहाँ टाइम ग्रुप आप डालोगे, लेट्स से निफ्टी 500 स्टॉक्स। करेक्ट। या जो भी ग्रुप चाहिए आप सिलेक्ट कर सकते हो। ठीक है। फिर आपने टाइम फ्रेम बोला। अब यहाँ आप बोलोगे डेली, वीकली, मंथली। सो मैंने पहले कंडीशन बनाई और वो कंडीशन को स्कैनर में आके मैं अभी रन कर रहा हूँ। राइट। तो ये मैंने वीकली किया। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल। नहीं, अपना मंथली था। हाँ सॉरी, मंथली। तो मंथली किया। मंथली में अब मैं स्कैन करता हूँ तो वो स्टॉक आएंगे जिसमें मंथली RSI अबाउट 60 है आज के दिन में। हाँ। ओके। इसमें मैं आपको एक और चीज़ बताता हूँ। ये कैंडल इस तरह से आप कोई भी सिस्टम बना के स्कैन कर सकते हो। यहाँ पे एक है मल्टी टाइम फ्रेम स्कैनर। ओके। यहाँ पे आप गए कैंडल स्टिक में। सेम प्रोसेस, मैंने यहाँ ग्रुप लिया निफ्टी 500 लेट से। करेक्ट। यहाँ मैंने कंडीशन में आप माई कंडीशन सिलेक्ट किया और मैंने बोला वो RSI 60। करेक्ट। यहाँ फिर से मैंने माई किया और यहाँ बोला RSI 60। इधर मैंने डेली टाइम फ्रेम लिया, इधर मैंने लिया वीकली। ठीक है, इधर मैं लूँ मंथली। ओके। और मैंने सेम कंडीशन लिया। कंडीशंस अलग भी हो सकते हैं। तो अब इसमें क्या करेगा, वो सारे स्कैन करेगा जो तीनों टाइप। हाँ, जो जिधर क्वालिफाई हो रहा है उधर बोलेगा 1 नहीं तो 0। तीनों में क्वालिफाई हो रहे तो आएगा क्वालिफाइड। ओके। तो अब आपको चाहिए कि RSI की जगह सिस्टम बिल्डर ADX चाहिए, सुपर ट्रेंड चाहिए, कोई भी चीज़ चाहिए, आप अपने चाहिए वैसे सिस्टम यहाँ पे बना सकते। तो अभी ये एक अच्छा स्कैनर है। अभी इससे क्या होगा ना, मेरे लिए ये ज़्यादा इजी हो जाएगा कि मैंने R जोन का यूज़ करके विद इन, आई थिंक ये तो सर समझा रहे, इसके लिए ज़्यादा टाइम लगा होगा। अदरवाइज आप खुद करते तो आपको 5 मिनट भी नहीं लगता ये करने के लिए। तो हमने 5 मिनट में स्टॉक को स्कैन कर लिया। अभी मेरा पर्सनल एनालिसिस क्या है, मुझे जाके वो जो क्वालिफाइड स्टॉक है उसका जाके चार्ट देखना है और जो मुझे कंडीशन है वो मैं ले सकता हूँ वैसे। राइट। इसमें एक और बात आपको बताऊँ, अभी जैसे मल्टी टाइम फ्रेम हमने किया ना। हाँ। इसको आप यहाँ पे सेव कर दो, स्कैनर को। ठीक है, जैसे मैं बोलूँ VT RSI 60। हाँ। अगली बार मुझे ये सब कुछ वापस डालना नहीं है। ओके, मतलब ये मैं जब आया ये स्कैन कर लिया। एक स्टेप आगे, ये स्कैनर को आप जोन मोबाइल ऐप में, अब आपका ये सेव स्कैनर है ना, आपको मोबाइल ऐप में दिखेगा। ओके। बस स्कैन क्लिक करो, आपको ये सारे स्टॉक आ जाएंगे जो क्वालिफाई। हाँ, मतलब अगर कहीं पे मैं हूँ और मैं लैपटॉप नहीं लाया हूँ या मेरे पास लैपटॉप नहीं है और मुझे देखना है तो मैं वो ऐप से भी देख सकता हूँ। राइट। ये कैंडलस्टिक चार्ट पे भी पॉसिबल है। जिनको P&F रैंक को आता है उधर भी आप कर सकते हो। जिनको हैकिनेशी में इंटरेस्ट है वो भी यहाँ सिस्टम बन सकते हैं। कोई भी चार्टिंग मेथड, सिंगल टाइम फ्रेम, मल्टीपल टाइम फ्रेम।
अच्छा, ये हमने तो सिंपल स्कैनर बनाया ना, इसको कॉम्प्लेक्स करते हैं थोड़ा। जैसे अभी हम वापस सिस्टम बिल्डर में जाते हैं और अभी वो जो स्कैनर है उसको हम देखते हैं, या एक और स्कैनर बनाते हैं सिस्टम बिल्डर। ठीक है, एक काम करते हैं, आप अपने स्कैनर को एडिट भी कर सकते हैं, वो भी मैं यहाँ से ही दिखाता हूँ। ये आपका स्कैनर है जो भी हमने बनाया, इसको हम एडिट करते हैं। ठीक है, अब एडिट करके हम इसमें क्या करते हैं, ऐसे ही रैंडमली कर रहे हैं जस्ट टू शो कि हम इसमें बोलेंगे चलो ये RSI तो 60 पे ऊपर होना चाहिए, ये बॉलिंजर बैंड भी उसका लेट्स से अबाउ मिडल बैंड होना चाहिए। ओके, मतलब वो 20 सिंपल मूविंग एवरेज। हाँ, वो एक तरह से वही हो गया, बट फिर भी मतलब क्लोज प्राइस अबाउ लेट्स से अपर बैंड भी हो सकता है, बट मिडल बैंड राइजिंग ये एक अच्छा मोमेंटम वाला मेथड है कि जिसमें मिडल बैंड भी अभी बढ़ रहा है। यहाँ पे मैंने ऐड कर दिया इसको। सो अब ये मैं बोल सकता हूँ 1 and 2, 1 and 2, राइट, है ना। इसमें एक और चीज़, अब आपने बोला RSI अबाउ 60, लेकिन आपको कंडीशन चाहिए कि RSI अबाउ 60 करंट कैंडल में, प्रीवियस कैंडल में वो बिलो 60 होना चाहिए। हाँ, तो मतलब नया वाला आएगा। नया वाला आएगा। सो इसी स्कैनर में हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे RSI। अब मैं यहाँ क्या बोलूँगा, बिलो वैल्यू 60, कैंडल कौन सा है, नंबर 1, ओके, प्रीवियस कैंडल पे। हाँ, तो ये इनफैक्ट ज़्यादा अच्छा है। हाँ। मतलब मुझे वही स्टॉक मिलेंगे जो नए 60 पे आए हैं। Correct. वो प्रीवियस में मुझे सारे जो ऑलरेडी 70 भी होगा, 80 भी होगा, वो भी आएंगे, 61 भी प्लस होगा, वो बहुत दिनों से 60 में वो भी आएगा, राइट, करेक्ट। तो ये आपका है कि अभी फ्रेश आ गया स्कैनर, तो इसमें आपको यहाँ एक्सप्रेशन में आएगा आपका 1 and 2, दोनों आपके चाहिए। सो RSI अबाउ 60 हम बोलेंगे फ्रेश। सो फिर ये आपका अब सिस्टम ऐसे बन गया। ठीक है, अब सेम आप जाके प्राइस स्कैनर, मल्टी टाइम फ्रेम स्कैनर, आप इसको यूज़ कर सकते हैं। करेक्ट। आप यहाँ पे जब स्कैनर में जाते हो, आपको एक पॉपुलर सेक्शन दिखेगा जिसमें बहुत सारे ऐसे प्री डिफाइंड स्कैनर्स है जो नॉर्मली लोग ज़्यादातर यूज़ करते हैं। ऐसे भी बहुत सारे स्कैनर्स बने हुए हैं, बट ये आप, अच्छा ये हम वहाँ पे गए, आपको यहाँ से ही डायरेक्ट सिस्टम बिल्डर से जाके यहीं पे भी सिस्टम क्रिएट कर सकते हो, वो भी आपको वहाँ दिख जाएगा। नहीं, ये फीचर बहुत अच्छा है, बिकॉज अभी रिसेंटली यही हुआ था कि हम लोग ऐसा कुछ बनाने की कोशिश कर रहे थे जिससे मुझे पता चले कि भाई कौन से स्टॉक का RSI मंथली में अभी 60 के ऊपर हुआ है। तो हमने फिर 2-3 एक सॉफ्टवेयर है उसमें बनाया था जो वेब बेस होते हैं वो। बट अगर ऐसी चीज़ मेरे पास है जो मैं कभी भी कर सकता हूँ और मैं उसमें बैक टेस्ट कर सकता हूँ, देख सकता हूँ, तो मुझे ज़्यादा समझ में आएगा कि हाँ ये चीज़ें काम करती है इस तरीके से। करेक्ट। और ये ना जैसे सिंपल है ना, आप कोई और कॉम्प्लेक्स चीज़ भी सोचते हो, वो सारी इसमें पॉसिबल है एक्चुअली। अब आप देखोगे यहाँ पैटर्न्स वाला सेक्शन भी है, मतलब आपको इंडिकेटर के साथ कोई पैटर्न भी चाहिए, ओके, वो भी सारे आते हैं यहाँ पे, है ना। अब आपको चाहिए कि स्टॉक 52 वीक हाई पे होना चाहिए, वो भी कंडीशन यहाँ रेडी है। ऐसी भी चीज़ें आप ले सकते हो। लेट्स से मैं बोलूँ 52 वीक हाई ऐड, तो वो अब मैंने बोला 52 वीक हाई, इसके साथ मैंने कोई इंडिकेटर यूज़ किया, जो भी दिमाग में किसी के आता है, कहीं सुना कभी समझा है कि ये सिस्टम चाहिए, आप यहाँ वो बिल्ड कर सकते हैं। करेक्ट। तो ये एक बहुत अच्छा फीचर है R-Zone का, एंड ऐसे भी बहुत सारे और फीचर हैं। यस। तो हम 1 by 1 बात करेंगे इस पे। इस चीज़ को हम बैक टेस्ट भी कर सकते हैं, लेकिन बैक टेस्ट अपने आप में एक टॉपिक है, तो उस पर हम सेपरेटली बात करेंगे। बट अगर आपका कोई भी आइडिया है जिसका आप स्ट्रैटेजी बना लेते हो, फिर आप उसको स्कैन करोगे, बैक टेस्ट करोगे, मल्टीपल टाइम फ्रेम में यूज़ करोगे। मल्टी चार्ट स्कैनर है, मतलब आपको चाहिए एक सिस्टम कैंडल स्टिक से, एक सिस्टम रेंको से, एक सिस्टम हैकिनैची से, वो भी एक साथ स्कैन हो सकता है। राइट। सो देखो, आज के ये वीडियो बनाने का इंटेंशन हमारा यही था कि हम आपको R-Zone का एक फीचर बता सके, राइट। वैसे प्रशांत जी को मैंने बोला था कि R-Zone के ऊपर वीडियो बनाएंगे पूरा, तो प्रशांत जी ने मुझे बोला विजय भाई इतना तो मतलब 4-5 घंटे का टाइम लग जाता है। बट ठीक है, मेरी कोशिश अभी ये रहेगी आप लोगों के साथ कि मैं भी R-Zone को सीखूं और अच्छी तरीके से समझूं। बिकॉज प्रशांत जी, मैं एक मतलब यही सारी चीज़ें मैं दूसरे सब जगह से, अलग अलग जगह से जमा करके फिर अपने एनालिसिस में ऐड करता था। बट फ्रैंकली अगर मुझे एक ही जगह पे ये सारी चीज़ मिलेगी तो मेरे लिए ज़्यादा ईजी हो जाएगा, है ना। तो बस यही था आज का हमारा वीडियो। हाँ, यस। एक ही पॉइंट ऐड करता हूँ, आपने रडार पे डिस्कशन किया हुआ है, राइट। अगर आप यहाँ से कोई सिस्टम आप स्कैन करते हो, कोई स्टॉक, उसको आप एज अ ग्रुप कर सकते हो। ओके, ठीक है, मैंने सेव किया। अब यहाँ जो भी एक आउटपुट आएगी, ये स्टॉक्स है जिसमें फ्रेश आ रहा है, आपको परसेंटेज चेंज, LCPR दिख रहा है।
जैसे ये हो जाता है पूरा स्कैनर, आप इसको सेव एज ग्रुप, ये स्टॉक को एक ग्रुप की तरह सेव कर सकते हो। ठीक है। आपके वॉच लिस्ट में ये सारे स्टॉक ऐड कर सकते हो। जब आप सेव एज ग्रुप कर लोगे, ये ग्रुप आपको रडार प्लेटफॉर्म पे भी दिखेगा, जिस पे आप फंडामेंटल स्कैनर रन कर सकते हो। करेक्ट। या वहाँ आपने स्कैनर किया और सेव किया है, उसको आप यहाँ देख सकते हो, तो फंडा टेक्नो स्कैनर भी बन जाएगा। करेक्ट। नहीं, वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज कभी कभी ऐसे स्टॉक होते हैं जिसने टेक्निकली ब्रेकआउट दिया है और उसमें कुछ ना कुछ फंडामेंटल ट्रिगर भी होता है। तो ये एक अच्छा आइडिया है। आई होप आप लोगों को ये आज का वीडियो अच्छा लगा होगा, और ऐसे आने वाले टाइम में बहुत सारे आर जोन रिलेटेड हम लोग मल्टीपल वीडियोस लेके आएंगे। जितने भी फीचर्स हैं, मेरी कोशिश ये रहेगी कि आप लोगों के साथ में सारे फीचर्स शेयर कराऊं और उसका भी आप यूज़ प्रॉपरली कर सकते हो। थैंक यू प्रशांत भाई। थैंक यू जी भाई।